जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव। मैं सूर्या, मेरे चैनल का नाम है सूर्य तंत्र विज्ञान साधन केंद्र है। हमारे केंद्र में हर टाइप का जंत्र मंत्र तंत्र का गुप्त विद्या शिक्षा और दीक्षा दिए जाते हैं। कोई भी साधना सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, निःशुल्क में संपर्क करें। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है। आज का टॉपिक है पंचांगुली देवी साधना। जो कोई भी माता पिता इस वीडियो को देख रहे थे वो शुरू से देखें, आधा अधूरा करके ना देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको समझ में नहीं आएगा और जानकारी नहीं मिलेगा। हमारा काम है कि आपको जानकारी देना है, आपको थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञान पाने के लिए और कुछ भी नहीं है। मैं आज पंचांगुली साधना बताने वाला हूँ। इसी वीडियो को कहने से पूर्व थोड़ा सा आप सबको दरखास्त करता हूँ कि आप मुझे रात्रि में फ़ोन ना करें, क्योंकि फ़ोन करना है तो सुबह 10 से लेकर शाम 8 बजे तक आप फ़ोन कर सकते हो। पहले व्हाट्सअप करो, उसके बाद फ़ोन करो। रात्रि में हमारा पूजा की टाइम होता है और कई सारे तो पूजा करना पड़ता है। हमारा काम होता है पहला पूजा काम करना है, और जो भी सिद्धि प्राप्त होता है उसी भूत प्रेत मरी मसान जिन्नात को इलाज करते हैं। इसके सिवा और कुछ भी नहीं। आप चाहते हैं कि वशीकरण करना हो जाएगा, स्तंभन करना हो जाएगा, उच्चाटन करना हो जाए, ऐसे तो क्रिया होगा। मतलब होता है कि ऐसे काम करने के लिए हमें अच्छा नहीं लगता है। डायरेक्ट बात है, सीधा सीधी बात है। आप करना है तो खुद करो, क्योंकि हम पाप काम में भागीदारी नहीं होना चाहते। जो पाप काम करता है पाप ही होता है। मतलब होता है पति पत्नी को मिलाने के लिए अच्छा होता है। आजकल लोग तो ऐसे नहीं समझते हैं कि पति पत्नी को झूठा दिलासा देता है, अलग कर देता है। ऐसे नहीं होता है। उच्चाटन कर देता है, पति पत्नी को अलग कर देता है, वो मतलब होता ऐसे कर देता है। और तीसरा होता है कि विद्वेषण कर देता है, उसकी घर में लड़ाई झगड़ा कर देता है। चौथा काम करना पड़ता है कि उसी के घर में कोई भी शैतान को भेज देना है, और उसी की भूत प्रेत मरी मसान जिंदगी को चौकी भेज देता है। ऐसे काम कर देता है, इसी जरिया से पाप काम करता है। इसी ऐसे काम हमें ना दे, ताकि हमें नहीं चाहिए ऐसे काम। आप देना चाहते हैं केवल भूत प्रेत मरी मसान चंडी चमन को काटने के लिए दीजिए, हमें वही काम करना है। हमें उतने ही भगवान की जरिए से हम सेवा करते हैं। फ्री से भी हो जाएगा, आपको एक पैसा नहीं मिलेगा, आप यहाँ आने से ही मिलेगा। मतलब दूर से नहीं होगा, क्योंकि फ़ोन से भी ज़्यादा दूर हो जाते हैं तो नहीं हो पाता है। इसलिए उसे क्रिया को समझना पहले है, उसके बाद काम करना है। हम नहीं चाहते कि वशीकरण काम करना है, स्तंभन काम करना है, मारण काम करना है, उच्चाटन काम करना है। हाँ, सब कुछ होता है। मतलब है कि आप खुद करना चाहते हैं तो हम बता देंगे, उसका सारे गुप्त विधि विधान बता देंगे। और यूट्यूब पे भी छोड़ दिया है, जिसे पता होना चाहिए, उसे ज्ञान होना चाहिए, वो करने से हो जाएगा। वो काम करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगते। अच्छा काम करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। बुरा काम करने के लिए बहुत सारे मतलब होता है, बुरा काम करने के लिए बहुत कम टाइम में हो जाता है। इसलिए ऐसे बुरा काम नहीं करना है, बुरा चीज़ नहीं करना है। किसी को वशीकरण करना है, किसी को उच्चाटन करना है, किसी को विद्वेषण करना है, किसी को लड़ाई झगड़ा करना है, तो हम किसी को टाइम नहीं देंगे। और कोई भी साधु संत आपको टाइम नहीं देगा। यदि आपको टाइम दे देता है तो पैसा थोपने के लिए, लालच के बदले में पढ़ कर ही वो देता है। किसके पास में खाने के लिए पैसा नहीं होता वो देता है, क्योंकि कमजोर होता है कि पैसा कमाने के कोई भी चक्कर नहीं है। मतलब होता है उपाय नहीं होता है, बुद्धि नहीं होता है, बुद्धिहीन हो जाते हैं, मंद बुद्धि हो जाता है। उसी लोग ही ऐसे काम करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी भूत प्रेत को इलाज करना है तो सुबह करना है और शाम में हम भगवान की प्रार्थना करना है, और कुछ भी नहीं है। भगवान के पास ये जो भी जम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि आदि कर्म करते हैं, वो काम है। पहला काम होता है। दूसरा काम होता है कि सुबह होने से कोई भी भूत प्रेत मरी मसान जिन को इलाज कर देते हैं। आने से फ्री में हो जाएगा, मतलब दूर से नहीं होगा। कोई भी दवाई चाहिए तो हम मिल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है। अच्छा दवाई होना चाहिए, पाइल्स के लिए होना चाहिए, कि मतलब होता है कि पैरालिसिस के लिए भी हो जाएगा, जो बात विकारों के भी हो जाएगा। ऐसे कई सारे बीमारी के लिए औषधि भी है। हमारा काम होता है जड़ी बूटी के ज्ञान दिखाना हो, और उसके साथ यंत्र मंत्र तंत्र को सारे गुप्त रहस्य को प्रकाश करना है, ताकि आपकी समझ में आ जाए, आप भी जन कल्याण करें। उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। ऐसे करते हो तो आप आलसी होते हो,
क्योंकि आप खुद आलसी होते हो, बेरोजगार हो जाते हो और बेरोजगार हो के किसी के ऊपर ही अपनी बोझ को डाल देते हो। इसके ज़रिए से क्या करना पड़ता है, और आप कहीं से पैसा मंगाते हो और कहीं किसी को दे देते हो, उसी बाकी हो जाते हैं, मतलब होते ऋण हो जाते हैं। ऐसे करने से नहीं होता है। आपके पास में पैसा हो तो कोई भी बड़ा आदमी ऐसा करता है कि वशीकरण करने के लिए ऐसे पैसे दे देगा और उच्चाटन करने के लिए ऐसे पैसे दे देता है। मतलब होता है कि वो साधु संत से दे दिया है, कोई झूठा मकारी बाबा फकीरों को दे दिया, मतलब वो कह देगा कि मैं कर दूंगा, वशीकरण कर देगा, मारन कर देगा, सब 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 सत कर्म की सारी विधि कर देंगे। ऐसे बोलेगा जब हाँ ठीक है हाँ जी बोलते हो, उसके बाद क्या करना है, आप उसे पैसे दे देते हो और पैसे देने के बाद वो गायब हो जाते हैं और दिखाई नहीं देता है। और उसी तरह क्या होता है, वही कई सारे आजकल तो यूट्यूब पर बहुत सारे बाबा ढंग है, साधु है, संत है, और इसी तरह होता है कि काशी विश्वनाथ से लेकर होता है चक्रेश्वर तीर्थ स्थान पर लेकर, जैसे कि मणिकर्णिका घाट से लेकर कामाख्या तारा, इस स्थान में भी बहुत सारे बाबा ढोंगी बैठे हुए हैं कि झोला छाप कर बैठे हैं, किसी को पैसा लूटने के बैठे हैं, चक्कर में बैठे हैं, जैसे कि हड्डी खपरी लेकर बैठे, अस्तिक विभूति लेकर बैठे, क्योंकि ठग ले लिए ढोंगी होते रचनाई करने के लिए बैठे हैं, आँख में धूल मार कर पैसा लाना है। ऐसे काम नहीं करना है। आपको अच्छा काम करना है तो ठीक जाओ, आपका इलाज कराओ, मतलब नहीं है। जो कि भूत प्रेत मरी मशान से इलाज करना है उसी से करना है। जो भूत प्रेत मरी मशान से इलाज नहीं होता है उसे डॉक्टर खाना दवाई में देना से अच्छा होता है, क्योंकि पहला होता है आयुर्वेद है, उसके बाद जो मतलब होता है कि एलोपैथी होता है, होम्योपैथी भी होता है। ये सारे तो विद्या इम्प्रूव हो गया है, मतलब होता है एलोपैथी तो आजकल जमाने पे ज़्यादा है, उसके साथ है आयुर्वेदिक भी है, होम्योपैथिक भी है। आजकल तो आयुर्वेदिक भी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, और मतलब होता है होम्योपैथी भी इम्प्रूव हो गया है, सही दवाई दिया जाता है। इसलिए डॉक्टर के पास में जाइए और मरीज को इलाज करिए, ताकि आपके शरीर में सारे बीमारी ख़त्म ना हो। जो भूत प्रेत मरी मशान जिन जिला से इलाज नहीं हो पाता है, कोई बुखार इलाज नहीं होता है, कोई बीमारी इलाज नहीं होता है, तभी साधु संत के पास में जाइए, आपका इलाज हो जाएगा, मुफ्त में हो जाएगा, एक पैसा नहीं लगेगा। ऐसे होता है। मतलब जो खुद काम नहीं करते हैं और की काम से काम चलाते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए साधु हो या सन्यासी हो, जो भी है, जो साधु होता है, सन्यासी होता है, उसे 2 रोटी मिलने से ज़्यादा खुश होता है, और कुछ भी नहीं। रहने के लिए थोड़ा सा मकान होना चाहिए, छात्र होना चाहिए, कपड़ा होने से हो जाएगा। साधु संत मतलब नहीं है कि यहाँ रह जाओ वहाँ रह जाओ, मतलब नहीं। बहुत सारे साधु संत है, खाने के लिए नहीं होता है, कि पहनने के लिए मतलब नहीं रहता है, उसमें कपड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसे साधु संतों को कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है, क्योंकि हमारा साधु संत भाई भी है। क्योंकि हम किसी साधु संत के ऊपर झूठा लालच नहीं लगाना है, कलंक नहीं लगाना है। हमारा काम है सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। जो सनातनी धर्म को छोड़ दिया है, उसे सनातन धर्म को वापस लाना है, हमारा काम है। मतलब होता है अपने आप ही खुद ही लड़ाई झगड़ाई करते हो तो सनातनी को कैसे आगे में बढ़ाएगा। इसलिए ऐसे सनातन धर्म को नहीं चाहिए। जो सनातनी होता है, कोई भी धर्म को मान सम्मान मतलब होता है मान देता है, सम्मान देता है, जो साधना पर तत्पर रहता है, सभी धर्म को एक ही मानता है। जो अपने धर्म में है वो दूसरे में धर्म में चला गया है, उसे अपने धर्म में लाने की कोशिश करना है, वो होता है। मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होता है, युद्ध करने से कुछ नहीं होता है। जो जब तक अपने दिल में दिमाग में ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक चलेगा, सनातन धर्म में युद्ध चलता रहेगा। इसलिए हम किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहते हैं। आज का टॉपिक होता है कि माँ पंचांगली की साधना होता है। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो ठीक है, मतलब नहीं। आप लाइक करें तो ठीक है, नहीं लाइक करें तो ठीक है। आप लाइक करने से हमें क्या पता है, हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हमारा काम है, फर्ज है कि आपको चेतना देना है। आप थोड़ा सा जाग जाओ। ऐसे कोई धर्म को लेने के लिए भी मंद बुद्धि ही ऐसे करता है, क्योंकि कोई भी धर्म लेना है तो अच्छा नहीं होता है। पहले अपने धर्म को पालन करो, माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों को सेवा करो, साधु संतों को सेवा करो, गौ माताओं को सेवा करो। आपने सक्षम हो तो, जो खाना पीना नहीं कर पाता है, नहीं मिलता है, उसे खाना दो,
भंडार चलाओ, ऐसे करने से अच्छा होता है। लुटाई के लिए बैठने से अच्छा नहीं होता है। जो 2 रोटी मिलता है उसमें ही संतुष्ट होना चाहिए। और किसी का कोई सोना हीरा मोती माणिक को देखकर, धन संपत्ति की देखकर आँखी नहीं करना है। मतलब होता है कि दृष्टि नहीं करना है, मुझे वो चाहिए, मतलब लालची नहीं रखना चाहिए, तभी सिद्धि होता है। कोई भी साधना करने वाला को काम होता है, पहले लालची नहीं रखना है। कोई भी मतलब होता है काम में नहीं रखना चाहिए। कोई भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए इच्छा नहीं रखना चाहिए। केवल होता है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए वे स्वार्थ भाव रखना चाहिए। जब भगवान के ऊपर स्वार्थ भाव रहेगा, भगवान खुद आकर आपको सब कृपा दे देगा। क्योंकि मंच में खड़े हैं तो कई सारे रंग ढंग तो करना पड़ता है। जब मंच खत्म हो जाएगा वो अपने आप घर में चला जाएगा, लौट जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि आप कोई भी साधना कर रहे तो तन मन धन से सेवा करो। गुरु से पहले दीक्षा लो, गुरु की सारी जानकारी, मतलब होता है दीक्षा लेने के बाद जो जैसे गुरु का वचन को निभाना है, वचन खंडित नहीं होना चाहिए, गुरु का आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब तक जीवित हो तब तक पालन करना है, क्योंकि 84 लाख योनि में भटके रहेंगे, आत्मा भी मुक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु को छोटा सा नाम मानो, गुरु सबसे बड़ा परी होता है। पहले गुरु को मंत्र का ध्यान कर रहो, गुरु दीक्षा ले जाओ, उसके बाद में जो भी काम करने से सिद्धि हो जाएगा। जो लोगों की कल्याण करना चाहते हैं ऐसे काम करते हैं। इसलिए आप भी कल्याण करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 828364, मतलब गलत हो गया, हम नंबर है, माफ करें। ऐसे क्रिया करने के लिए आज का टॉपिक है माता पंचांगुली की साधना। पहले गुरु दीक्षा ले जाना चाहिए। दीक्षा लेने के बाद में आप क्या करना है, गुरु जैसे बातें बताए उसे निभाना है। दूसरा बात है पहले गुरु को पूजन करना है, और उसके बाद में, क्योंकि गुरु को षडोपचार पूजा करना अच्छा होता है, नहीं तो पंचोपचार पूजा कर सकते हो। नहीं तो ऐसे मन भाव से आपके पास में कोई भी दिया नहीं तो कुछ भी नहीं है, आपके सक्षम नहीं है तो मन भाव से, समर्पित भाव से पूजा करो, सेवा करो, हो जाएगा। उसके बाद होता है गणेश जी को पूजा करना है, लाल वस्त्र देना है, जो आह्वान करके उसे षडोपचार से पूजा करना है। और उसके बाद करना पड़ता है इष्ट देवी को, उसके बाद कुल देवी देवताओं को, उसके बाद होता है पितरों को, उसके बाद होता है स्थान देवी देवताओं को, उसके बाद होता है भैरव को। उसके बाद आप जो पहले से साधन किया हो देवी देवताओं को उसके स्थान देना है। उसके बाद आप जिसे भी साधना करना चाहते हैं, अभी पंचांगुली का साधना करना चाहते हो, तभी पंचांगुली का साधना करने के लिए जो गुरु ने दिया है, गुरु की मुख से निकला हुआ जो वचन होता है, उसी मंत्र को आप साधन करो। पंचांगुली साधन कर आह्वान करना है, उसे षडोपचार से पूजा करना है। और मतलब होता है सभी माता के लिए 16 सिंगर देना जरूरी होता है। ऐसा क्रिया करना है, क्योंकि एक पूर्व दिशा में बैठ जाना है। पंचांगुली साधना करना है तो पूर्व दिशा में बैठ जाना है, जो उसी कमरा, एकांत कमरा में, मतलब होता है कि एकांत कमरा में पूर्व दिशा में बैठ जाना है, जिस कमरा में जो पेंट सफ़ेद ही होना चाहिए और कोई भी रंग का पेंट नहीं होना चाहिए, केवल सफ़ेद ही रंग पेंट होना चाहिए, तभी वहाँ पे बैठ जाना है। आप पूर्व दिशा में बैठ जाना है, सारे क्रिया कर देना है। सारे क्रिया कर देने के बाद में क्या करना है, उसके बाद होता है कि माता सरस्वती का भी पूजा करना है। माता सरस्वती की पूजा करना है, और माता सरस्वती को पूजा करने के बाद में आप उसे एक माला माता सरस्वती मंत्र का जाप करना है। ओम नमो भगवती सरस्वती परमेश्वर वाग्वादिनी मम विद्या देव भगवती हंसवाय निस्वारूढ़ बुद्धिम दे आज्ञम देव दे विद्यम परमेश्वर भगवती परमेश्वर सरस्वती स्वाहा। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, एक माला जाप करना है। और उसके बाद क्या करना है, सफ़ेद, मतलब जो कमरा होता है पूर्व दिशा में होता है, ये पंचांगुली होता है, इसी पंचांगुली कहा जाता है। इसे क्या करना है, आपको जो सफ़ेद रूम होगा, सफ़ेद कपड़ा वहाँ पे पूर्व दिशा में टांग देना है, ऐसे टांग देना है। उसी पे क्या करना है, इस पंचांगुली का जो हल्दी में लगा कर उसी पंचांगुली का छाप देना वहाँ पे, उसे पंचांगुली कहा जाता है। वहाँ पे पंचांगुली देवी का बीज मंत्र लिख देना है, जो हल्दी कुमकुम से लिख देना है, जो होता है हल्दी से ही चिन्ह देना पड़ेगा, छपाई देना है। वहाँ पे बैठ जाना है और पूजा करना है। इसी साधना करने का टाइम होता है रात में ही साधना करना है, दिन में नहीं करना है।
और खाना पीना होता है कि सात्विक रहना, तो एक टाइम खा सकते हो, नहीं खाते तो अच्छा होता है। ये साधना क्या होता है, कठोर होता है, मतलब होता है हाथ को कोई भी देखता है तो उसका भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल का ज्ञान हो जाता है, अच्छा होता है या बुरा होता है सब कह देता है, सही से ठीक होता है। जो साधना 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन करने से भी हो जाएगा, कुछ कुछ तो याद अपने आप ही माइंड में आ जाएगा, उसी की शक्ति आ जाएगा, वो बोल देगा। मतलब जो होता है पंचांगुली के साधना होते हैं मिनिमम से होता है 41 डेज से लेकर 108 दिन तक होना चाहिए। वो पंचांगुली साधन करने वाला केवल दूध पीना जरूरी है और कुछ नहीं खाना है, दूध सेवन करना है और बाचा थोड़ा सा उसी में मिला के पीना है, उतना ही करना है। जो 108 दिन तक पंचांगुली देवी के साधन करता है उसे सिद्धि मिल जाता है। पंचांगुली साधन करने के लिए एक ही माला जाप करना है, ज़्यादा जाप करने की जरूरत नहीं है, 108 दिन तक जाप करना है। इसी के जरिए से किसी को भी आप हाथ दिखाना चाहते हो, आपकी हाथ में भविष्य भूत भविष्य वर्तमान का सारे ज्ञान बता देगा, सही से बता देगा, झूठा नहीं, ये सत्य है, हमारे गुरु का वचन है। इसलिए आप भी पंचांगुली साधना करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें। इस मंत्र क्या होता है, ओम ह्रीं पंचांगुली देवी मम भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल ज्ञानम दर्शय दर्शय थ स्वाहा। इसी मंत्र को आपको जाप करना है, एक माला जाप करना है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, भाव से जाप करना है। सभी पूजा भाव से पूजा करना चाहिए, क्योंकि भाव ऐसा शक्ति है, सभी ऊर्जा को जागृत कर देता है, उसी जरिया से ही सब साधन संपन्न होता है। बिना भाव में कोई भी सिद्धि नहीं मिलता है। आप चाहते हैं तो करें, नहीं तो नहीं। कोई भी साधक को अच्छा लगे तो हमारे नंबर पे संपर्क करें, व्हाट्सअप करें। आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है। ये है पंचांगुली देवी की साधना। ज़्यादा क्रिया करने की नहीं चाहिए, सफ़ेद पुष्प ही देना है, सारे क्रिया करना है। जो सात्विक रूप में रहता है वो कर सकता है। ऐसे होता है फकीर और भी कर, ऐसे कोई भी साधु संत होता है, इसी पंचांगुली से जरिया से उसका दिन का रोजी मिल जाता है। छोटा साधन नहीं है, वास्तुशास्त्र का ज्ञान भी उसे पता चल जाता है। मतलब होता है हाथ में देखने से, जैसे कि जल दर्पण होता है, आईना हजरत होता है, ऐसे ही कि पानी के जरिए से हो जाते हैं, आईने के जरिए से हो जाता है, कोई भी दीपक के जरिए से भी हो जाता है। ऐसे कई सारे हाजरत है। ये भी एक हाजरत है, माता पंचांगुली देवी माता सरस्वती का एक ही रूप है, अलग नहीं है। इसलिए पूर्व दिशा में ये साधना करने हैं। रविवार से शुरू कर सकते हो, शनि और मंगल से भी शुरू कर सकते हो। 41 डेज तक शुरू करने से अच्छा होता है। कम से कम 41 डेज रहने से आपको कुछ भी ज्ञात हो जाएगा, कुछ नहीं तो 50% ठीक हो जाएगा, पता चल जाएगा। मतलब होता है कि 108 दिन तक आप साधना करने से आपका और ज़्यादा ज्ञान बढ़ जाएगा, रिद्धि सिद्धि की तरफ चला जाएगा। मतलब होता है कि आपको भूख प्यास रहने के लिए किसी को जरूरत नहीं है। पंचांगुली साधना करते हो भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल के ज्ञान अपने आप आ जाएगा। जो भी करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है, हमारा नंबर है। आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, नहीं तो नहीं है। जय माता दी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।